अच्छा जी, मैं आपसे ये कह रहा था ब्रेक से पहले तो नहीं, मीटिंग एंड होने से पहले, कि मैं इनको अगर शॉर्ट फॉर्म में जेड नाम असाइन कर दूं तो सेकंड लेयर के जेड्स अगेन वही वाली लॉजिक अप्लाई कर दें कि सेकंड लेयर है तो सुपरस्क्रिप्ट सेकंड लेयर होगी, और जो हर मेंबर है उसका नंबर उसकी पोजीशन के हिसाब से चेंज करें। दिस इज Z3 एंड दिस इज, तो आई बिलीव कि ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया होगा। ऐसा ही है। ऐसा ही है जी, आवाज आ रही है सबको? We can have array of Z1 2 3 for second layer. ऐसा ही है। We can have an array for Z1 Z2 Z3 for second layer. Is it clear or not? सही है ना बेटा? और देखिए, जब मैं array की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो I don't need any subscript to define, but I need a superscript for layer. तो Z2 is for second layer हो गया। Is it clear or not? अब वापस चलते हैं इधर। पहले मुझे बताइए Z2 समझ में आ गया सबके? मैं आपको ना बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ इसको। मुझे बताएं Z2 सबकी समझ में आ गया? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं Z2 में। अब Z2 सबकी समझ में आ गया। वापस चलते हैं इधर। मुझे बताएं कि Z2 बेसिकली किन दो चीजों से मल्टीप्लाई होकर बन रहा था? थीटा 1 और x। ऐसा ही है, थीटा और x है। और थीटा और x में अगर हम थीटा का सबस्क्रिप्ट देखें तो थीटा कौन से थे? 1। सारे 1 के थे। इसका मतलब ये थीटा 1 का एक मैट्रिक्स था। ऐसा है या नहीं है? अगर मैं थीटा 1 के मैट्रिक्स को थीटा 1 लिख दूं सिर्फ, तो मैं लिख सकता हूँ ना, ये देखें 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3। तो मैं इस पूरे को थीटा 1 कह सकता हूँ, इस पूरे मैट्रिक्स को, सिर्फ थीटा वाले को। यस और नो? तो इसको मैंने लिख दिया थीटा 1, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहे थे? सब एक्स के मैट्रिक्स से। ये देखें x0 x1 x2 x3, जो मैं आपको 2 स्लाइड पहले समझाया था। तो क्या मैं Z2 को ऐसे लिख सकता हूँ कि आई एम अचीविंग Z2 बाय यूजिंग थीटा 1x? इज इट और नॉट क्लियर और नॉट? I am getting Z2 by doing this theta 1 क्रॉस x। और फिर अगर मैं लिखूं कि मुझे A2 का मैट्रिक्स कैसे मिल रहा है, 2 का मतलब है सबस्क्रिप्ट, तो A2 का मैट्रिक्स मुझे मिल रहा है G ऑफ Z, G ऑफ Z, G ऑफ Z, और Z कौन सा? सेकंड लेयर। तो ये चीज मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी। ये चीज मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी कि मुझे Z कैसे मिला? मुझे Z मिला सेकंड लेयर का फर्स्ट वाले थीटा से मल्टीप्लाई करके x को, और A2 कैसे मिला मुझे? G ऑफ Z2 से। इज इट क्लियर और नॉट? ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। अगर मुझे नोटेशन समझ में आ जाए तो मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक समझ में आया? सबको वेक्टराइज फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ताकि वेक्टराइज फॉर्म का मतलब यह है कि सब लोग एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाए। इज इट क्लियर? तो मैं सेकेंड लेयर के ए एक्टिवेशंस को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? सेकेंड लेयर के जेड से फंक्शन में पुट करके। और सेकेंड लेयर के जेड कैसे आ सकते हैं? फर्स्ट लेयर के थीटा से मल्टीप्लाई करके एक्स को। इज इट क्लियर और नॉट? आंसर नहीं आ रहा मुझे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको याद कर लेना है अभी, आप याद तो बाद में कीजिएगा, लेकिन आपको ये समझ में आ गया? अब मुझे पता है जैसे ही मैं किसी लेयर पे प्रोसीड करता हूं और उसके एक्टिवेशन फंक्शंस मुझे मिल जाते हैं, तो मैं क्या करता हूं? उसमें एक 22 यूनिट ऐड करता हूं। तो देखें A2 में 1 तक है, तो A02 को मैंने ऐड कर दिया 1 के बराबर। इज इट क्लियर? तो यही काम जो आपने ऊपर किया वही काम आप यहाँ कर लें। देखें आप Z3 कैसे हासिल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर, देखें सिमिलैरिटी, देखें सिमिलैरिटी, देखें Z2 कैसे मिल रहा है? थीटा 1x से। तो Z3 कैसे मिलेगा? थीटा 2 A2 से। ये देखें, और फिर हाइपोथेसिस कैसे मिल जाएगा अगर आपकी ये फाइनल लेयर हो A3 में G ऑफ Z3। तो आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसको और अगर हम सिंपल कर लें, इसको और ज्यादा सिंपल कर लें,
तो हम इसको ए का नाम दे दें, हम इसको नाम देते हैं A1 का, इसका नाम देते हैं A1 का। ये सब A1 होगा, तो ये भी A0 हो गया, ये सब A होगा, ठीक है, ये सब A होगा। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता भी दिया था। इसको भी A कह लें, इसको भी A कह लें, इसको भी A कह लें, ये सब A हो गए और इन पे सुपरस्क्रिप्ट लगा दें 1 का। तो ये फर्स्ट लेयर हो गई, जो आपकी इनपुट लेयर है उसको आप फर्स्ट लेयर कह रहे हैं। तो सब फर्स्ट लेयर हो गई। तो ये चीज जो है यहाँ से X कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा A1। तो गौर से देखिए Z2 कैसे मिल रहा है, Z2 कैसे मिल रहा है, θ1 A1 से मल्टीप्लाई हो गए, मतलब θ1 के मैट्रिक्स से और A1 के। तो Z3 कैसे मिलेगा, θ2 A2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गए। क्लियर हो गई बात। अगर आप अपने इनपुट लेयर को A का नाम दे दें, फर्स्ट लेयर A, तो आप ये कर सकते हैं काम, यस और नो। आई नो कि मैं मुश्किल बात कर रहा हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्या आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही। इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर मेरी जो फर्स्ट लेयर है वो फर्स्ट लेयर ऑफ ए है। इज इट क्लियर, फर्स्ट लेयर ऑफ ए है, फर्स्ट लेयर ऑफ ए है मेरी इनिशियल लेयर। सेकंड लेयर जो आएगी वो फर्स्ट लेयर ऑफ सेकंड लेयर ऑफ ए होगी, थर्ड लेयर होगी। तो मैं बता रहा हूँ कि आप ये निकाल कैसे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ये। अब अगर मैं इन बिटवीन आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए मेरे पास 10 लेयर्स हैं, तो ए आपको निकालना है 9th लेयर का, तो आप बोलेंगे सर ये आपने तरीका जो सिखा दिया है वो ऐसे होगा कि ए 9th लेयर का निकलेगा G ऑफ Z 9th लेयर, ऐसा ही है। और सर Z कैसे निकलेगा, सर Z निकलेगा Z 9th लेयर का निकलेगा 8 लेयर के थीटा और A से मल्टीप्लाई होगा। अगर फर्ज करें इतनी लेयर्स हैं तो अब ये आपको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कौन सी लेयर में कितने यूनिट्स हैं, उसके हिसाब से थीटा के नंबर जो है वो आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वेक्टराइज फॉर्म में लिख दें ऐसे ही, देखें ये समझ में आ गया आपके। जी सर, मुझे जवाब चाहिए जल्दी, मुझे एक इसकी एग्जाम्पल भी करवानी है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि सर फर्स्ट लेयर में कितने मेंबर हैं, सेकंड लेयर में कितने हैं। जैसे देखें यहाँ पर थर्ड लेयर में सिर्फ एक ही यूनिट है, तो इसकी इक्वेशन उस हिसाब से चेंज हुई है। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जिस लेयर पे आप खड़े हैं उस लेयर में आपके यूनिट्स कितने हैं। सब बराबर नहीं होंगे, प्लीज मेक इट क्लियर, सब बराबर नहीं होंगे। तो देखें यहाँ पर सिर्फ एक है, हो सकता है किसी में 2 हो, किसी में 5 हो, किसी में 6 हो। तो प्लीज मेक इट क्लियर कि हर लेयर के यूनिट्स आपको पता होने चाहिए कि कितने हैं, उसके हिसाब से आपके थीटास जो हैं वो कम ज्यादा होंगे। इज इट क्लियर। तो आई बिलीव ये वेक्टराइज इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गई फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की। क्लियर, कोई सवाल। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं आपको। ये हिडन लेयर्स, अब ये देखिए ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स नॉट आ जाएगा और आपके पास उसी वजह से इक्वेशन बन जाएगी। ये देख लें, यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैट्रिक्स का साइज था 3/4। तो यहाँ पर देखें यहाँ कितने लोग हैं, 4, तो 3 रॉज हैं 4 कॉलम है। यहाँ ये जो लोग हैं ये रॉज बताएंगे, ये जो लोग हैं कॉलम बताएंगे। तो 3/4, 3/4 ये देखिएगा। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 3/4, यहाँ क्या होगा 3/4, यहाँ क्या होगा 2/, इस जगह की मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, ये जो सेट बनेगा कितने मैट्रिक्स बनेंगे, यहाँ जो थीटा का साइज होगा वो कितना होगा, सोच के बताइए। थीटा का साइज एरे की फॉर्म में बताना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। सब लोग जवाब दे सकते हैं इसका। रॉस कितनी होंगी, कॉलम कितने होंगे इस जगह के लिए।
अगर आपने जवाब दे दिया तो इसका मतलब आपकी समझ में आ गया, अदरवाइज आप अभी तक कंफ्यूज हैं। इसको आंसर करने में इतनी देर क्यों लग रही है? ये होगा 2/4, 2/4 होगा। देखें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे चलते हैं वापस पुरानी वाली पे, स्लाइड पर। ये देखें ये कितने थे? 3, और यहाँ चौथा ऐड किया था, तो इसका साइज क्या है? 3/4। ये चीज रॉस बता रही है, ये चीज कॉलम बता रही है, ये चीज रॉस बता रही है, ये चीज कॉलम बता रही है, सही है। तो यहाँ देखें ये रॉस कितनी है? 2, और कॉलम कितने हैं? यहाँ पर एक और ऐड करेंगे तो 4 हो जाएंगे, तो 2/4 होगा। और आप क्लियरली देख भी सकते हैं कि अगर मैं यहाँ ऐड कर दूं, यहाँ मैं एक ऐड कर दूं, तो उससे 2 कनेक्शन और निकलेंगे, तो टोटल कितने हो गए? ये 8 हो गए, 8 हो गए। तो 2/4, 2 रॉस, रॉस 2 क्यों है? क्योंकि 2 चीजें निकालनी है। अब एक एग्जाम्पल कर रहे हैं इसकी, ठीक है। होपफुली एग्जाम्पल बड़ी आसान है और समझ में आ भी जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल में कोई ग्रेडियंट डिसेंट नहीं करवाऊंगा कि मैं उसकी बैक प्रोपोगेशन करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक जस्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्लास के एनवायरमेंट में और टाइमिंग में ये एग्जाम्पल ही बहुत है। तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए बस इस टॉपिक के, हम आपसे यही चाहते हैं। ये देखें एक ये एग्जाम्पल है। सपोज कर लीजिए कि भाई ये हमारे पास डेटा है, और इस डेटा के अंदर हमें कुछ इस तरह का डेटा है, मतलब ये x1 और x2 दो फीचर दें, x1 और x2 दो फीचर दें, x1 और x2 की वैल्यूज के हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन गिवन है कि 1 है या 0 है। तो x1 की वैल्यू फर्स्ट करें यहाँ थी, और x2 की यहाँ थी, ये क्लास 0 थी। x1 यहाँ था, x2 यहाँ था, तो क्लास 1 थी। तो पहले तो आप फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये ग्राफ देख लें, ये क्लासिफिकेशन हमने ड्रॉ की है, ये हमें गिवन नहीं है, ये देख लें, ये है। अब हमें ऐसा क्लासीफाई ड्रॉ करना है, हमें ऐसा क्लासीफाई ड्रॉ करना है कि उसकी एक तरफ पॉजिटिव क्लास हो और एक तरफ नेगेटिव क्लास हो। अब अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये भी गलत है, स्ट्रेट लाइन। हम ये लाइन ड्रॉ करें ये भी गलत है। अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का एरर बहुत ज्यादा आ रहा है। ये ड्रॉ करें तो भी गलत है। सही है, स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ हो नहीं सकती। अगर हम कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कर्व भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें नॉन लीनियर ये ड्रॉ करना पड़ेगा, और हायर ऑर्डर। ऐसे केसेस के लिए हमारे पास देखें कि नॉन लीनियर क्लासीफायर हो गया, इस ब्रैकेट इसके अंदर जो आ रहा है रीजन में वो क्लास क्रॉस है, और जो बाहर आ रहा है वो क्लास 0 है। इज इट क्लियर और नॉट? तो बेसिकली ये एक गेट है एक्सॉर या एक्सनॉर, उस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक जैसे होंगे तो 0 आएगा, डिफरेंट होंगे तो 1 आएगा। एक जैसे होंगे तो 0 आएगा, डिफरेंट होंगे तो 1 आएगा। क्या कहा मैंने? एक जैसे होंगे तो 0 आएगा, डिफरेंट होंगे तो 1 आएगा। इस जगह पे मुझे बताइए, इस जगह पे x1 की वैल्यू मैक्सिमम है? इस जगह पे x1 की वैल्यू 1 है, और 0 कितनी है? x2 की। इस जगह पे x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू क्या है? 0, 1,0। तो देखिए क्लास कौन सी आ रही है? ये आ रही है। ऐसा ही है, दोनों डिफरेंट है तो क्लास आ रही है 0। ऐसा ही है। इस जगह पे देखें x2 की वैल्यू 1 है लेकिन x1 की वैल्यू 0 है, तो भी क्लास 0 आ रही है। इस जगह पे देखें दोनों की वैल्यू 1 1 है। इस जगह पे देखें अगर मैं यहाँ पर क्रॉस करूं, ये 1 1 आ रही है दोनों की वैल्यू। 1 1 पे देखें क्या आ रही है? क्लास क्रॉस। और देखें यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो भी क्लास 0 आ रही है। तो बेसिकली ये एक्सॉर या एक्सनॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सनॉर या एक्सॉर गेट कैसे डिजाइन होता है वो हम देख लेते हैं न्यूरल नेटवर्क की मदद से। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हम अगर आपको ये समझाने की कोशिश करें कि न्यूरल नेटवर्क की मदद से एंड गेट कैसे बन सकता है। एंड गेट तो स्लाइड में हुआ है मेरे पास सब कुछ, लेकिन हम उसको फिर भी सुकून से देखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखाई जा रही है, कोई आपको बैक प्रोपोगेशन नहीं करवाई जाएगी कि आपके वेट्स अपडेट किए जाए, क्योंकि वो एग्जांपल क्लास के एनवायरनमेंट में हो भी नहीं सकती। ये देखें एंड की एग्जांपल देख लें, एक न्यूरॉन है। हम ये चाहते हैं कि ये न्यूरॉन जो है हमें क्या करें, हमें एंड का बिहेवियर दे। एंड का बिहेवियर क्या है? एंड का बिहेवियर ये होता है कि अगर कोई एक भी 0 है तो आंसर 0 आएगा, अगर दो सब 1 है तो आंसर 1 आएगा। ऐसा ही है।
कोई एक भी अगर 0 है तो आंसर 0 आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा 1। अब हमने क्या किया, हमारे पास दो इनपुट है। पहले सुकून से इस एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। जब आप ये एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपको बाकी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम एंड गेट समझ रहे हैं। हमें ये बात पता होनी चाहिए फ्रॉम डीएलडी कि एक्सॉर गेट जो है वो एंड और नॉट से मिलके बन सकता है। हमने क्या किया, x1 और x2 दो इनपुट दे दिए। हमने x1 और x2 दो इनपुट दे दिए और साथ में एक 22 यूनिट लगा दिया जिसकी वैल्यू जो है वो 1। तो ये इनपुट वाला चीज समझ में आ गई सबके। अब ये वेट हमने असाइन कर दिए इस तरह से कि जो हमें बेहतर लगे। अब ये बेहतर किस तरह से लगे मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, हम ये चाहते हैं कि हमें x1 और x2 जब 1 हो तब आंसर 1 मिले, अदरवाइज 0 मिले। तो हमने जो 22 यूनिट है उसको इस तरह से रखा कि अगर x1 या x2 में से कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, हमने इन दोनों को 20-20 असाइन किया। हमने कहा कि भाई अगर x1 या x2 में से कोई भी वैल्यू 1 आ जाए तो भी वो 22 यूनिट से कम होनी चाहिए। मतलब अगर 22 यूनिट उसके अंदर ऐड कर दिए थे तब भी हमारा आंसर 0 से छोटा आना चाहिए। तो देखिए मैंने -30 रखा है। -30 क्या कर रहा है कि अगर 20 आ जाए और ये 0 आ जाए। ठीक है, इक्वेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, वो ये लिखी है। बल्कि अगर मैं इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि थीटा नॉट एक्स नॉट प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 1 थीटा 2 x2। हम ये बात समझ चुके हैं कि हमारे एक्स नॉट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है 1, तो इसको मैंने 1 कर दिया। तो ये इक्वेशन सबकी समझ में आ गई। ये इक्वेशन सबकी समझ में आ गई। हमने थीटा नॉट और बाकी चीजों को वेट असाइन कर दिया और इसको फंक्शन के अंदर पुट कर दिया। अब फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास इनिशियली दोनों 0 आ जाते हैं। तो मैं थीटा 2 की वैल्यू लिख रहा हूँ 20, हमने 20 असाइन किया हुआ है। थीटा 1 को हमने 20 असाइन किया हुआ है और थीटा नॉट को हमने -30 असाइन किया हुआ है। सही है सर। अब अगर x1 और x2 दोनों 0 आ गए तो ये दोनों 0 हो गए, ये दोनों 0 हो गए, तो हमारे z की वैल्यू क्या आएगी -30। ऐसा ही है। -30 जब एक्टिवेशन फंक्शन में पुट होगा तो ये नंबर देगा 0 से छोटा, 0.5 से छोटा नंबर। अगर आपको याद हो फ्रॉम द लॉजिस्टिक रिग्रेशन कि अगर z की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो 0.5 से छोटा आंसर आता है, अगर z की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो 0.5 से बड़ा आंसर आता है। क्या ये जो मैंने लास्ट लाइन बोली है याद है? ये वाला ग्राफ याद है ना कि z की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो 0.5 से छोटा आंसर है, z की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो 0.5 से बड़ा आंसर है। तो इसका मतलब अगर ये z मेरा 0 से छोटा है तो मैं 0 प्रेडिक्ट करूंगा, अगर z मेरा 1 से 0 से बड़ा है तो 1 प्रेडिक्ट। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे जब x1 और x2 दोनों 0 होंगे। ये -30 होगा। -30 का मतलब है ये 0 प्रेडिक्ट करेगा। ये लिखा हुआ है, देखिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं सेकंड वाला इनपुट कंसीडर करूं 0 और 1 तो ये 0 हो जाएगा और ये मुझे आंसर देगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 20। जब मैं -30 में से 20 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा -10। क्या ये ऑपरेशन समझ में आया? -10 भी 0 से छोटा है तो ये 0 प्रेडिक्ट करेगा। इसी तरीके से जब मैं इसको 0 कर दूंगा x2 को, ये x2 को 0 और x1 मेरे पास हो गया 1, तो ये 20 होगा। -30 प्लस 20 अगेन -10 अगेन इज लेस देन 0, तो 0 ही प्रेडिक्ट होगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? अगेन मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे बढ़े तो अब ये दोनों 1 हो गए, तो दोनों 1 होंगे तो ये 40 हो जाएगा। 40 में से 30 माइनस होगा तो +10 आ जाएगा। +10 का मतलब है 1 आंसर आ गया। तो ये वेट्स इस वक्त जो रिजल्ट दे रहे हैं वो दे रहे हैं एंड गेट का। इज इट क्लियर और नॉट?
क्या आप लोगों में से विदाउट एनी चिटिंग, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि अगर इसी को मैं और गेट के लिए करना चाहूं तो इसके वेट्स किस तरह से होंगे? इसके वेट्स किस तरह से रखूं कि ये और गेट का बिहेवियर दे? अभी मैंने रखा -30 20 20। इसके वेट्स चेंज कर लेंगे आप तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई आप जो है इससे और गेट का काम भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कॉपी में करके देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मुझे रैंडम बता दें यहाँ पर कि सर ये रख के देखें। 30 -20 -20 में भी, तो अगर 30 रखेंगे सोचिए, आप जो भी वेट्स कह रहे हैं ना वो मुझे नहीं पता कि सही होंगे नहीं होंगे, लेकिन अगर हम उसामे वाले वेट्स की बात करें तो वो गलत हो सकते हैं। कि फर्ज करें मैं 30 इसे दे रहा हूँ, -20 इसे दे रहा हूँ, तो -20 आखिरी वाले ऑपरेशन में चलते हैं तो ये -40 हो जाएगा, और -40 जब 30 में ऐड होगा तो -10, तो ये आखिरी वाले पे 0 देगा। मुझे लग रहा है 22 यूनिट को हमें छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर मैं फर्ज करें कि मैं पहले वाले ऑपरेशन की बात करूं तो मुझे यहाँ चाहिए 0। चलिए 0 तो मुझे मिल जाएगा, इसी ऑपरेशन में मुझे 0 मिल जाएगा ना। लेकिन जब मैं इस पे आऊंगा तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास अगर कोई एक भी 1 आ जाए और वो 22 में से माइनस हो रहा हो तो नंबर पॉजिटिव आए। तो मैं अगर 22 यूनिट को 10 कर दूं माइनस में, इस चीज को देखते हुए मैंने इसको 10 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई एक भी पॉजिटिव आ जाए, मतलब 1 आ जाए, तो आंसर क्या हो? पॉजिटिव हो। तो देखिए जब मैं इस ऑपरेशन की बात करूंगा, हाँ बिल्कुल, अगर मैं इस ऑपरेशन की बात करूं तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 20 होगा। 20 में से 10 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा? +10। इज इट क्लियर? ये ऑपरेशन समझ में आया? आप बाकी को भी वेरीफाई कर लें। ये देखें, अब आखिरी वाले पे अब हमें 0 चाहिए इधर, ये देखें तो दोनों 0 होंगे तो -10 आ जाएगा, बाकी सब जगह पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है। तो और गेट और एंड गेट की वेट्स इस तरह से हो सकते हैं। देखें, एंड और समझ में आ गया। अच्छा, निगेशन इस तरह से हो सकती है। देखें, ये निगेशन है। ये निगेशन है, ठीक है। तो इट्स अबाउट वेट्स, इट्स टोटल सारा खेल जो वेट्स का है। क्लियर हो गई बात? अब ये मैंने आपको बता दिया वेट्स के बारे में। अब ये पूरा ना एक टेबल है जो कि हमने बनाया हुआ है। किसके लिए हमने बनाया हुआ है? एक्स नॉर के लिए।
एक्सनॉर जो है बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन गेट की फॉर्म में अगर हम बनाएं तो इसकी जो इक्वेशन है वो बनती है नॉट x1 एंड नॉट x2 का और। ये देखिएगा, तो ज़रा इसको देख लें और देखिए काम करें। मुझे ज़रा ये ब्रेक है, इस ब्रेक में कोशिश ये कीजिए, कोशिश क्या कीजिए, मैं ही करवा दूंगा। चलें ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम इसको करवाता हूँ, ठीक है।